Hello everyone, I am Deepak सावंत. वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो 9th एंड 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th. चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रूव दैट क्वेश्चन और उसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था. आप में से किसी को भी वो क्वेश्चन देखने मीन्स की वो क्वेश्चन वीडियो देखने क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है. सो उस लिंक पे जाके आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो. राइट. तो आज जो हम करने वाले वो क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए जो आने वाली बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं और वो भी देखेंगे कि कौन सी थिंकिंग स्किल कौन सी आइडेंटिटीज लगा के इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं. तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन. तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन 3. इफ दिया क्या है यहाँ पे बेटा cos अल्फा अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू m एंड cos अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू n. हमको ये बताना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर मीन्स कि हमको ये प्रूव करना है. राइट. मीन्स के लाना क्या है बेटा आपको n स्क्वायर लाना है. तो यहाँ से ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है n मतलब क्या है तो n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है n इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा ये आपको दिया हुआ है. राइट. हमको प्रूव क्या करना है हमको प्रूव करना है n स्क्वायर. तो अगर हम n स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है कि cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा अगर हमारा ये आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बेटा प्रूव हो जाता है. राइट. इसके जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा आ जाता है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो जाएगा. ठीक है ना. बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है. सुपर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. राइट. तो देखो इस तरह से अब हम ये लाएंगे मीन्स कि किस तरह से वैल्यू लाएंगे cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा लाएंगे. राइट. तो देखो m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है तो यहाँ पे हमको बेटा ये दिया हुआ है कि हियर m इज इक्वल टू cos अल्फा अपॉन cos बीटा एंड n इज इक्वल टू cos अल्फा अपॉन साइन बीटा n क्या दिया हुआ है हमको m दिया हुआ है हमको cos अल्फा अपॉन cos बीटा एंड n क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है हमको cos अल्फा अपॉन साइन बीटा. अब देखो यहाँ पे क्या है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो यहाँ पे जो m है उसको स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे जो n है उसको स्क्वायर कर लेंगे और इस फॉर्म में लिख देंगे. राइट. सो देयरफॉर क्या हो रहा है सो देयरफॉर m स्क्वायर तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो m इज इक्वल टू दिस सो देयरफॉर m स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा एंड n स्क्वायर सो n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा ये हो जाएगा. m तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है n भी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. यहाँ पे दिया हुआ है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो हमने m स्क्वायर कर लिया m है तो स्क्वायरिंग कर लिया cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा इज एंड n स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा बराबर sin स्क्वायर बीटा. नाउ क्या है कि नाउ कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर बीटा. राइट. ये है हमको. तो अब हम क्या करेंगे ये दोनों को प्लस कर देंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा देयरफॉर तो m स्क्वायर यहाँ पे m स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख देंगे तो m स्क्वायर मतलब क्या हो रहा है cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा. राइट. फिर प्लस की साइड में प्लस कर लेते हैं. n स्क्वायर क्या है n स्क्वायर हमको ये दिया हुआ है तो cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू ब्रैकेट cos स्क्वायर बीटा. राइट. हमने क्या किया बेटा कि पहले हमने m दिया हुआ है m लिख लिया n दिया हुआ है n लिख लिया
फिर हमको प्रूव क्या करना है, उसके ऊपर हमने देखा यहाँ पे हमको प्रूव करना है एम स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया, ये आ गया एन स्क्वायर, तो एन का स्क्वायर कर लिया, ये आ गया। अब इस फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लिख दिया कि नाउ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, तो एम स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस की साइन है प्लस, एन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया, बराबर, यस। तो देखो आई होप यहाँ तक आपको सारा मालूम पड़ गया होगा। अगर नहीं मालूम पड़ा तो बच्चों थोड़ी देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, मतलब कि वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और थोड़ा समझिए, राइट, और फिर हम आगे चलते हैं, राइट। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा है प्लस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पे भी cos स्क्वायर अल्फा है, राइट। तो दोनों को हम कॉमन बाहर निकाल देते हैं। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला स्टेप तो हमने बाहर निकाला, तो ये हो गया हमारा cos स्क्वायर अल्फा। तो बचा क्या, यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा बाहर निकल दिया, तो वहां पे बचा हमारा 1, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर बीटा प्लस की साइन प्लस, यहाँ से भी हमने cos स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा हमने बाहर निकाला, तो वहां पे भी 1 बचा, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर बीटा, बराबर, इंटू cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर बीटा। यहाँ तक आपको मालूम पड़ गया। चलो देखो, नहीं मालूम पड़ा वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, बराबर, और खुद थोड़ा देखिए कि क्या हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, राइट। तो यहाँ पे तो हमने कुछ नहीं किया, जस्ट कॉमन किया। अब तक यहाँ पे आप देखोगे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आइडेंटिटीज लगी नहीं रही है, राइट। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, राइट। तो देखो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को उस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। तो हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है, एलसीएम हमारा क्या आ रहा है, एलसीएम हमारा आ रहा है cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारा एलसीएम आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे तो cos स्क्वायर है, तो इसको हम साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर क्या हो रहा है, देयरफॉर, सो देयरफॉर ये तो वही का वही हो जाएगा cos स्क्वायर। देखो क्या हो रहा है, एलसीएम क्या आया, एलसीएम हमारा आया cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। cos स्क्वायर बीटा तो यहाँ पे है, तो इसको हम साइन स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी तो वही से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है कि साइन स्क्वायर बीटा, बराबर, फिर प्लस की साइन प्लस। अब एलसीएम क्या था हमारा, एलसीएम था हमारा cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा है, तो इसका मतलब हो गया इसको हम cos स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो cos स्क्वायर बीटा अपॉन एलसीएम रख दो नीचे, cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू ब्रैकेट cos स्क्वायर बीटा। चलो यहाँ तक मालूम पड़ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज लगेगी, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटीज लग रही है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा। अब आइडेंटिटी हमारी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है, इज इक्वल टू 1, राइट। ये हमारी आइडेंटिटीज लगती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 रख देंगे। सो देयरफॉर इसको मैं व्हाइट से लिखता हूँ, सो देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा, राइट। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। 1 करने के बाद ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर बीटा। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि अब क्या करना है। आप सोचो, वीडियो को थोड़ा स्टॉप करो और खुद सोचो कि अब हम क्या करेंगे। तो ऑब्वियसली आई होप आपने राइट आंसर सोचा होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा को हम कैंसल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसल आउट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारा कैंसल आउट हो गया। तो बचा क्या, यहाँ पे साइन स्क्वायर बीटा बचा, तो बचा हमारा क्या, तो बचा हमारा ये कि cos स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारा बचा, राइट। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर होगा हमारा कि cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा ये आ गया। नाउ
cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n बरोबर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो इज इक्वल टू n स्क्वायर बिकॉज cos अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू n क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि cos अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू n, तो cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू n, सो देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड हेंस प्रूव HP। और ये हमारा क्वेश्चन देखो प्रूव हो गया, बहुत ही बढ़िया, सिंपल वे में हमने प्रूव कर लिया, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमने देखा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रूव दैट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3। आई होप वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम क्लास 10th के साइंस के और मैथ्स के सारे चैप्टर के सारे मैथ्स और साइंस दोनों के सारे चैप्टर की हम वीडियो डालने वाले हैं। तो आपको फ्री में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।